वो ये चाहते थे कि इस समाज को कम से कम सम्मान का जीवन तो जीने को मिले इस देश के अंदर। इसीलिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में कहा था कि अगर हम हिंदू बने रहे तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ये अत्याचार जातिगत आधार पर हमेशा होते रहेंगे। तभी उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को लात मार बौद्ध धर्म ग्रहण किया और अपने अनुयायियों को भी ये कहा कि छोड़ देना इस ऐसे जातिवादी धर्म को जो तुम्हें नीच समझे। करना क्या है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रास्ता बता गए हैं, उस रास्ते पर आपको चलना है या हमेशा नीच बनकर हिंदू धर्म की पूज बनकर लगे रहना है। भारत में दलित अत्याचार ऐतिहासिक जाति आधारित भेदभाव और हिंसा का परिणाम है जो संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद आज भी बेदस्तूर जारी है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार दलितों के खिलाफ हत्या, यौन उत्पीड़न, विशेषकर महिलाओं के खिलाफ और सामाजिक बहिष्कार जैसे अपराधों में वृद्धि हुई है, जिसमें जमीनी विवाद, ऊंची जातियों का वर्चस्व और यहाँ तक कि न्याय तक पहुँचने में भी कमी मुख्य कारण है। दलित अत्याचार के मुख्य पहलुओं पर हम ध्यान दें। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपका स्वागत है मनोज अंतानी की इस नई वीडियो में। हिंसा और अपराध 2022 में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के 57,582 मामले दर्ज हुए, जो पिछले वर्षों की तुलना में 13.1% अधिक हैं। इनमें शारीरिक हमला, हत्या और संपत्ति को नुकसान शामिल है। अब आप सोचिए कितने मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अपराध, दलित महिलाओं को जाति और लिंग दोनों के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनके खिलाफ यौन हिंसा का उपयोग अक्सर सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में किया जाता है। सामाजिक बहिष्कार और अपमान, दलितों को सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों में प्रवेश से रोकना या घोड़ी चढ़ने जैसी सामाजिक गतिविधियों के लिए निशाना बनाना। अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में ये वहम है कि ये उनका जातिगत या उनका अधिकार है, पैदाइशी अधिकार है, और ये सभी अक्सर ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है। न्याय और पुलिस की भूमिका, पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा अक्सर इन अपराधों को दर्ज ही नहीं किया जाता है या फिर उच्च जातियों के दबाव में या भ्रष्टाचार के चलते उचित कार्रवाई नहीं होती है, जिससे दलित समाज में डर का माहौल हमेशा बना रहता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई तो लड़ी थी, लेकिन यह समस्या आज भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि सरकार ने एट्रोसिटी एक्ट, SC ST एक्ट जैसे सख्त कानून लागू तो किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सामाजिक जागरूकता और पुलिस की संवेदनशीलता में सुधार की आवश्यकता है। अब आप सोचिए, आज से 100 वर्ष पहले डॉक्टर अम्बेडकर कालाराम मंदिर में जाने की लड़ाई, महार तालाब पर पानी की लड़ाई लड़ रहे थे। वो ये चाहते थे कि इस समाज को कम से कम सम्मान का जीवन तो जीने को मिले इस देश के अंदर। इसीलिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में कहा था कि अगर हम हिंदू बने रहे तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ये अत्याचार जातिगत आधार पर हमेशा होते रहेंगे। तभी उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को लात मार बौद्ध धर्म ग्रहण किया और अपने अनुयायियों को भी ये कहा कि छोड़ देना इस ऐसे जातिवादी धर्म को जो तुम्हें नीच समझे। करना क्या है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रास्ता बता गए हैं, उस रास्ते पर आपको चलना है या हमेशा नीच बनकर हिंदू धर्म की पूज बनकर लगे रहना है, वो आपके ऊपर है। पूरी वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।